तो आज राजौरी के एक आर्टिस्ट से हमारी मुलाकात होने जा रही है, जिनका नाम और उनका काम वो खुद ही स्वयं बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं। हमारे राजौरी के अंदर ये आर्टिस्ट हैं। जी सर। नमस्कार सर। मेरा नाम बबल कुमार चंदन है और मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी का ही रहने वाला हूँ। एंड मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड पोस्ट ऑफिस के पास एक इंस्टीट्यूट है बबल आर्ट्स करके, और इस इंस्टीट्यूट को मुझे खोले हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। और इससे पहले मैं आर्मी में जॉब करता था। 17 ईयर मैं आर्मी से करके आया हूँ, और आर्मी में मेरा यही काम था, ऑयल पेंटिंग या एक्रेलिक पेंटिंग्स में ऑर्डर करता था। इधर आके मैंने स्केचिंग, क्ले मॉडलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मॉडल्स, स्कूल मॉडल्स हो गए, ये चीज़ें भी मैंने स्टार्ट की। काफ़ी बच्चे ने मुझसे ट्यूशन लेते हैं, और मुझसे यहाँ से बबल आर्ट्स के मैंने ट्यूशन से निकले हुए बच्चे नेशनल लेवल का तक पहुँच के आए हैं। आज के टाइम में हमारी राजौरी से जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्राइस को हम जीतते वो तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। इसके अलावा जैसे डिवीजन लेवल के हो गए, यूटी लेवल के हो गए, नेशनल लेवल के प्राइज हो गए। 3 साल से लगातार हमारे ही राजौरी के बच्चे फर्स्ट सेकंड, थर्ड प्राइज भी नहीं आता है फर्स्ट या सेकंड प्राइज आता है। और जैसे पिछले साल ही मेरा ये इंस्टीट्यूट का बच्चा है, उसको मेरे पास ढाई साल हो गए, मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है, वो नेशनल लेवल लड़के आया और अभी भी वो मेरे पास बैठ के इधर पेंटिंग कर रहा है। आप इसे देख सकते हो। देखिए हमारे सामने अभी भी लाइव जो है एक बच्चा जो है वो पेंटिंग करता हुआ दिख रहा है, और सर ने बताया कि ये नेशनल लेवल तक खेल कर आया है, और ये जो पेंटिंग है ये बना कर आया और अवार्ड भी जीते हैं। बड़ा मुश्किल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर जाना, फिर स्टेट तक, यूटी तक, और फिर यूटी के बाद नेशनल लेवल तक। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो चलिए कैसा एक्सपीरियंस रहा हम इसी बच्चे से पूछते हैं। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं और बताएं ज़रा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। मेरा नाम नूतन से आ रहा है और मैं यहाँ 3 साल से सीख रहा हूँ, और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ ऑयल पेंटिंग सीखी और एक्रेलिक कलर्स, स्केचिंग भी। अभी तक कहाँ पे आपने जो है कंपटीशन में जो है भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, और किस तरह की ड्राइंग जो है अभी तक आपने बनाई, और कौन सी आपकी जो बेस्ट रही, कुछ अचीवमेंट रही, ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मैंने कला उत्सव में पार्टिसिपेट किया था और डिवीजन लेवल में फर्स्ट आया था, फिर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर नेशनल लेवल पे भी गया था। फिर ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ पे भी फर्स्ट प्राइज़ लिया मैंने। वाह, कितनी अमाउंट थी जो आपने प्राइज़ लिया? वो 2 बार हुई थी, पर 10,000, दूसरी बार 10,000। ओके, गुड। तो नेशनल लेवल भी आप खेल कर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं राजौरी के यहाँ से, और यहाँ पे देखिए ये बच्चा जो था इसने तो नेशनल लेवल जीता। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर ये सामने आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग सभी बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनको बबल सर ने अपने हाथों से उनको ट्रेनिंग देकर, जांच सिखाकर उन्हें ट्रेन किया, और उनके द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग्स हैं। और ये अलग अलग टेक्निक्स की पेंटिंग्स हैं, और कौन कौन सी टेक्निक्स और होती हैं, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि एक जो बच्चे हैं वो मैंने खुद लाइव जो है वो एक्सपीरियंस किया है। इनके हाथों के जो बच्चे निकले हुए हैं वो एक्सपीरियंस हमें कि एक चारकोल की पेंटिंग जो है वो आई थी एक बच्चे की, किंशु गुप्ता उसका नाम था। तो हम सर से ही पूछेंगे कि किस किस तरह की पेंटिंग रहती है और क्या क्या इसके रहते हैं तरीके करने के। सर थोड़ा बताएं और पेंटिंग के बारे में डिटेल में। तो जिसकी हम बात कर रहे थे, चारकोल की जो पेंटिंग रहती है वो इस तरह की रहती है। ये एक बड़ी ही यूनिक जो है एक्टिविटी रहती है, एक अलग से कलाकारी रहती है, और ये स्वयं जो है बबल सर के हाथों से खुद से बनाई हुई, और इनका देखिए नीचे सिग्नेचर जो हो रखा है और डेट भी लिख रखी है। तो इस चारकोल की ये जो पेंटिंग है, इसकी एक जो खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा रहता है कि एक बार जहां पे पेंसिल चल गई उसे मिटाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये लाइव वन टाइम की गई जो पेंटिंग है वो रहती है, इसे मिटा कर कटिंग करके दोबारा से बनाना मुमकिन नहीं है। तो देख सकते हो कि कितनी सफाई और कितनी खूबसूरती के साथ ये जो टैलेंट का निखार यहाँ पे दिख रहा है। तो पेंटिंग के अलावा जो यहाँ पर और बहुत सारे ये लाइव जो वर्किंग मॉडल होते हैं वह भी बनाते हैं। हमारे सामने अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो मॉडल है ये कंबाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, और इसके साथ साथ इनकी एक अलग से यूनिक जो है क्रिएटिविटी है कि ये रेन वाटर के साथ साथ जो वेस्ट वाटर है उसकी भी हार्वेस्टिंग एक ही मॉडल के अंदर दिखाने की जो कलाकारी है वो इन्हीं सर के अंदर है।
देखिए असली बात वही रहती है कि जो हमारे लाइव सोशल इश्यूज होते हैं, जो बेसिक हमारी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ रहती हैं, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको जो हाईलाइट करे और समय के अनुसार चले, वही कामयाब मॉडल कहलाते हैं। जैसा कि ये हमारे सामने कि 10 मिनट तक वर्किंग मॉडल जो है ये परफॉर्म करता है कि जब हम इसमें जो रेन वाटर इकट्ठा होगा और प्रोसेसिंग के थ्रू इस तरफ से जो होता हुआ फिल्टर होकर पानी जो है वो साफ़ आएगा। उसके अलावा जो वेस्ट वाटर है वो इस टैंक से होता हुआ अलग अलग ये जो फनल्स हैं, ये इसके बीच में अलग अलग मटेरियल्स जो है वो भी डाला जाएगा, जिस तरह से स्टोन्स पेबल्स हो गए, फिर सैंड रहता है, रेत या कॉटन, या फिर इस तरह से कोयला, ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो यूज़ करके पानी को फिल्टर करते हैं और इस पानी को फिर यहाँ पे जैसे वर्किंग मॉडल में दिखाया गया है कि इस टैंक में स्टोर होगा और इस टैंक में स्टोर होने के बाद जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों के घरों में पानी जो है वो फिर से यूज़ हो सकता है किसी इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में। और सबसे बड़ी बात ये वर्किंग मॉडल है और ये करके भी दिखाएंगे। फिलहाल अभी ये इस पे काम कर रहे हैं और इनके पास सुनने में ये भी आया है कि बहुत सारा ऑर्डर इनको अलग अलग स्कूलों से मिल रहा है, चार्ट के, मॉडल के, ड्राइंग, पेंटिंग के, और उसके अलावा भी और बहुत सारी एक्टिविटीज़। ये मल्टी टैलेंटेड हैं। तो चलिए इनसे थोड़ी सी और बातचीत करते हैं और इनसे इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि जितनी भी पीछे ये जो पेंटिंग्स दिख रही हैं, ये ऑयल पेंटिंग है, ये ऑयल पेंटिंग्स है, ये पेंसिल कलर से बना हुआ स्केच है, ये स्केचिंग है, एंड ये मॉडर्न आर्ट आ गया, ये मॉडर्न आर्ट की बुक है। और सर कितना टाइम लग जाता है एक पेंटिंग को बनाने में? सर जैसे ऑयल पेंटिंग है, इनमें टाइम लगता है, इनमें 1 मंथ से 2 मंथ भी लग सकते हैं, 3 मंथ भी लग सकते हैं। जो कॉस्टली कलर होते हैं, जो लाइफ टाइम चलती है, ये सूखने में टाइम लगाती है। स्केचिंग की अगर हमें कोई डिमांड देता है तो 1 से 2 दिन में हम उसको स्केच तैयार करके दे देते हैं, वो साइज के ऊपर है। और स्केचिंग इतना बड़ा साइज लेंगे, इसमें 4 से 5 दिन अमूमन लग जाते हैं। तो हमने बहुत बार जो है सुना था, ओशो भी बहुत बार जिक्र करते हैं वान गॉग के बारे में, पिकासो के बारे में, कि उनके अंदर एक अद्भुत कलाकारी रहती थी वो जब पेंटिंग करते थे। और वो अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो बताते हैं ओशो की, जब वान गॉग पेंटिंग करता था या पिकासो जब वो पेंटिंग बनाते थे तो वो उससे इतना आनंदित और इतना मज़ा लेते थे कि कहते थे कि उससे बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें पेशेंस भी चाहिए, सब्र भी चाहिए। जैसा सर ने अभी बताया कि इस पेंटिंग को, ये जो ऑयल पेंटिंग है, बनाने में 2 से 3 महीने तक एक ही पेंटिंग पे निकालना बहुत बड़ी बात है। बाबल आर्ट्स और ट्यूशन सेंटर, सफलता का रिकॉर्ड। सिर्फ 1 साल में 30 से अधिक छात्रों ने जिला, विभागीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। क्यों चुने बाबल आर्ट्स और ट्यूशन सेंटर? हम आपके बच्चे की रचनात्मक और शैक्षिक क्षमता को उभारने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नंबर 1, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, पेंटिंग, ऑयल, एक्रिलिक, वाटर कलर, ड्राइंग, पेंसिल स्केचिंग, पोर्ट्रेट्स, कार्टूनिंग, क्राफ्ट्स, ओरिगामी, पेपर क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग, स्पेशल आर्ट्स, मंडाला, abstract, modern, traditional. Number 2, project excellence, school models, science, social science, and innovative DIY projects. College presentations, 3D models, prototypes, and reports. Number 3, handwriting improvement, cursive writing, calligraphy, speed, writing, and neatness, special competition. Packages, tailored training for school, district, and state level contests. Focused guidance to ensure top performance, early bird discounts available. Join us now. हमारा पता है बबल आर्ट्स ट्यूशन सेंटर, निकट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स और पोस्ट ऑफिस राजौरी। मोबाइल नंबर 7889370080। तो सर राजौरी के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं है, वो खोज रहे हैं इस तरह के आर्टिस्ट को, टैलेंट को। तो आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे? थैंक यू सर, आपने ये बात पूछा है। मैं खुद यही सभी पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों में भगवान ने गॉड गिफ्टेड बना रखा है, जिनको ये पेंटिंग्स वगैरह स्केचिंग अच्छा लगता है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको अपने बच्चों को मेरे पास भेजिए। मैं उनको ऐसे लेवल तक ट्रेंड कर दूंगा कि आप भी कहोगे कि हाँ हमें कोई अच्छी टीचर मिली है। और जैसे आपने देखी, मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है, अभी ये अपने 1 साल की फीस से एक्स्ट्रा अपना खर्चा भी निकाल लेता है। कॉम्पिटिशन में अभी ये स्टूडेंट है, कहीं इसको धूप नहीं करनी पड़ती। हफ्ते में चाहे कभी भी महीने में कुछ भी इसको कॉम्पिटिशन आता है। अभी पिछले साल इसने 25,000 रुपये जीता है। और मेरे इधर ट्यूशन फी भी कोई ज़्यादा नहीं है, मैं नॉर्मल फी इधर के हिसाब से लेता हूँ। पहले मैंने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं कहीं जम्मू में या दिल्ली में या मुंबई में, मैं आउट ऑफ स्टेट ही रहा हूँ। अपने डिस्ट्रिक्ट में मैंने फर्स्ट बार इधर रुका हूँ, मैं बाहर चला जाता। मुझे पैसे का नहीं है, मुझे यही है मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम अच्छा है,
हमारा डिस्ट्रिक्ट एक दिन आगे जाए और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए तारीफ़ करें, क्लैप करें। वो हम सिर्फ अपने बच्चों के ज़रिए ही कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को आगे लेके जाते हैं, उनको उनका ट्यूशन लगवाते हैं, आप मेरे पास भेजिए, मैं राइटिंग कोर्स करवाता हूँ। तो सर ने काफ़ी कुछ मेरे लिए बता दिया है, मॉडलिंग होगी, स्केचिंग होगी, हर किस्म का पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, मिट्टी से मूर्तियाँ बनाना, तो ये चीज़ें मैं हर बच्चे को सिखाता हूँ। बस बात यही है कि पेरेंट्स को मेरे बारे में इतना पता नहीं है कि हमारे जोड़ी में कोई इधर है जो बच्चों को ऐसे सिखा सकता है। तो अलग अलग तरह की बड़ी ही सुंदर कलाकारी की जो पेंटिंग्स है अभी तक हमने देखी और सर के बारे में हमने जाना। और पेरेंट्स और बच्चों को मैं ये बता दूं कि सर पेंटिंग तो है ही, उसके साथ साथ बड़ी ही अच्छी जो है राइटिंग के भी ये एक्सपर्ट हैं। और इनके पास बहुत सारे जो हैं बच्चे, और बच्चों के साथ साथ बड़े सारे एम्प्लॉइज़ जो हैं और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी आते हैं इनसे राइटिंग का जो है कोर्स करने के लिए, सीखने के लिए। 1 महीने से मिनिमम और 3 महीने तक मैक्सिमम ये जो है उसमें एक्सपर्टाइज हैं और एक्सपर्ट कर देते हैं। तो यस, और मैं बाहर का व्यू दिखा दूं कि इनकी जो शॉप है बबल आर्ट्स के नाम से, और ये बिल्कुल कोर्ट कम्प्लेक्स जो है, कोर्ट कम्प्लेक्स के ही बाहर सामने ही इनकी दुकान है। और बहुत बार आप लोगों ने यहाँ पे चलते हुए देखा होगा यहाँ पर, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो आज आप फिर से देख लें, और इनके सामने का व्यू जो है लगभग इस तरह का है। बिल्कुल सिटी के बीचों बीच ये दुकान है। तो आप सभी को फिर से एक बार जो है सर की तरफ से इन्विटेशन है, आएँ और इसका बेनिफिट लें जितना हो सकता है।